हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 3। तो पार्ट 1 में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स देख लिया था। पार्ट 2 में हमने रिलेशंस के बारे में समझा था और रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे रिलेशन बनाया जाता है, और फिर हमने प्री इमेज, इमेज और फिर हमने मैपिंग सीखा था। वो सब टर्म्स क्या होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि डोमेन डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और को डोमेन क्या होता है। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन होता है। हम लोग देखेंगे कैसे रिलेशंस ऑफ सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे आपस में रिलेटेड है, और कैसे को डोमेन रिलेटेड है रेंजेस से। तो चलिए उससे हम लोग देखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सेट बना ले रहा हूँ। एक बार हम लोग सेट बना लेते हैं। यहाँ पे एक सेट बना रहा हूँ मैं ए। फिर हम लोग लास्ट में एक आध क्वेश्चन भी करेंगे। ये सेट क्या है? सेट ए है। ये सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 -1 1 -1 0 -2 2 और 3 -3। ये मैंने क्या बना लिया? यहाँ पे सेट एक ए बना लिया। यहाँ पे सेट बी बनाता हूं मैं। यहाँ जब मैं सेट बी बनाऊंगा तो इसमें कुछ है, जैसे इसमें सेट इसमें 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 इस सेट में एलिमेंट 1 0 2 और 3। इसमें 1 0 और 2 और 3 और एक 5। ये क्या है? ये है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब मैं क्या करता हूँ, रिलेशन देयर इज अ रिलेशन सच दैट रिलेशन इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या है? ये कुछ ऐसा है, ये ए टू बी से डिफाइन है। अब एक चीज मैं बताता हूँ इस रिलेशन के बारे में। रिलेशन कुछ ऐसा है ये रिलेशन कुछ ऐसा है कि ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए belongs to A and B belongs to capital B, and A and B are natural number, and B is equal to A square। यानी कि जब हम लोग ए के सेट्स का ए सेट के एलिमेंट का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बी मिलेगा। ये कुछ ऐसा, ये रिलेशन किसमें लिखा है? ये रिलेशन लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। रिलेशन किसमें लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये देखिए, इसमें लिखा है कि ए यानी कि जो ए सेट के एलिमेंट्स है उनका नाम स्मॉल ए, और जो बी कैपिटल बी सेट के जो एलिमेंट उनका नाम स्मॉल बी है। और ऑर्डर्ड पेयर कैसा है? ए कॉमा बी, यानी ए के एलिमेंट पहले आएंगे, बी के एलिमेंट बाद में आएंगे। और दिया है ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, ये तो हमें भी पता है। और बी क्या है? बी अगर हम लोग को लेना है, अगर बी हम लोग को पाना है, अगर हम लोग को लेना है तो बी का जब हम लोग एक स्क्वायर करेंगे, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इक्वल टू बी। यानी जब हम लोग ए का स्क्वायर करेंगे तो हमें जाके क्या मिलेगा? बी मिलेगा। इसका रिलेशन करिए। अब देखिए इसका मैपिंग करिए आप। इसका मैं मैपिंग करता हूँ। देखिए 1 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। -1 का भी जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 1 मिलेगा। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 मिलेगा। और -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ आप 4 लिख लीजिए, मैं 4 लिखना भूल गया था। -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको 4 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9। और 3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर किया तब भी आपको 9 मिला। और 3 का जब आपने स्क्वायर किया तब भी आपको क्या मिला? 9 मिला। तो ये सब मैंने क्या कर दिया? ये सब मैंने मैपिंग कर दिया। ये क्या कर दिया? मैंने मैपिंग कर दिया। -1 का मैंने मैपिंग कर दिया 1 के साथ, -1 का मैपिंग कर दिया 1 के साथ। ये हो गया मैपिंग। ये क्या हो गया? मैपिंग हो गया। ये सब पूरे मैपिंग है। अब आप मुझे बताइए इसमें प्री इमेजेस क्या होंगे? प्री इमेजेस तो प्री इमेजेस इसमें क्या होंगे? तो प्री इमेजेस के बारे में मैंने आपको बताया था। प्री इमेजेस के बारे में जो आपको बताया, जिसके साथ मैपिंग होता है, जिस एलिमेंट के साथ किसी भी सेट के जिस एलिमेंट के साथ उसका मैपिंग होता है, उस मैपिंग होने से पहले वो क्या रहता है, उसे हम लोग प्री इमेज कहते हैं। यानी कि ए के सेट जो है, ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो क्या है? यहाँ पे क्या है? प्री इमेज है। इसमें प्री इमेज
किसकी किसकी मैपिंग हुई है, जिसका जिसका मैपिंग हुआ है वो सब क्या है, प्री इमेजेस है। तो इसमें मैपिंग हुआ है 1 -1 0 -2 2 3 और -3। ये सब क्या है, प्री इमेजेस है। ये सब क्या है, प्री इमेजेस। अब इमेज क्या होता है, अब इमेज क्या होता है, मैपिंग होने के बाद, किसी एलिमेंट की मैपिंग होने के बाद यानी रिलेशन उसके बाद, उसके बैठाने के बाद उसका क्या हालात रहता है। जैसे -1 का हमने रिलेशन बनाया, रिलेशन कैसा था, -1 का कैसा रिलेशन था कि ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिला, 1 मिला। तो देखिए इसमें कितने 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 के साथ मैपिंग हुई, तो 1 के साथ मैपिंग हुआ है, इसका 0 के साथ हुआ है, 4 के साथ हुआ है और 9 के साथ हुआ है। लेकिन इसमें 5 के साथ, 5 जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसके साथ मैपिंग किसी का नहीं हुआ है। तो ये क्या है, प्री इमेज नहीं है। ये क्या है, सॉरी ये क्या है, इमेज नहीं है। ये जो है, ये जो 5 है, इमेज नहीं है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अब डोमेन देखिए, अब यहाँ से हमारा डोमेन चालू होता है। यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, डोमेन। मेरा ब्लैक पे हाँ, डोमेन। ये देखिए डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी। अब मुझे इस रिलेशन का मुझे डोमेन चाहिए, तो डी उसके नीचे मैं लगा दूंगा आर। अगर यहाँ R1 रहता तो मैं नीचे लगाता R1। यहाँ कोई और रिलेशन का नाम रहता, अगर यहाँ W रहता तो मैं लिखाता नीचे W। इसको डी मतलब डोमेन और किसका, आर का। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सारे प्री इमेजेस, किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है, उस रिलेशन के सारे प्री इमेजेस का सेट अगर हम लोग निकाले तो क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। सारे प्री इमेजेस का सेट क्या है, डोमेन है। सारे प्री इमेजेस का सेट का अगर हम लोग डोमेन बनाए, सॉरी सेट बनाए सारे प्री इमेजेस का, तो क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। उसके उस रिलेशन के क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। यहाँ पे बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी कि मैंने डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब होता है किसी भी सेट, किसी भी रिलेशन का आपने रिलेशन बनाया, उसका फिर मैपिंग किया, फिर आपने प्री इमेजेस निकाले, फिर आपने इमेज को फाइंड किया। प्री इमेजेस के सारे एलिमेंट्स का, प्री इमेजेस के सारे एलिमेंट्स का अगर हम लोग सेट बनाए तो वो क्या रहेगा, वो हो जाएगा डोमेन, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। तो हम यहाँ पे डोमेन भी समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं डोमेन हो गया हमारा, डोमेन हमने सीख लिया, डोमेन हमने सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं रेंज क्या होता है। रेंज होता है, अब रेंज को कैसे आप डिनोट करेंगे, आर, नीचे रहेगा आर। ये जो आर है ये इसका मतलब है रेंज, और जो मैंने नीचे आर लिखा है इसका मतलब है ये वाला रिलेशन। अगर इस वाले रिलेशन का नाम डब्लू रहता तो यहाँ पे भी डब्लू आता और यहाँ पे भी डब्लू आता। मेरे ख्याल से ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं हर पॉसिबिलिटी से आपको बता रहा हूं। यहाँ क्या था इसका नाम, यहाँ था इसका नाम आर था ना, था इसका नाम आर, तो नीचे क्या आएगा, आर आएगा। रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ एनी सेट क्या होता है, रेंज ऑफ एनी सेट क्या होता है, रेंज ऑफ एनी सेट होता है किसी भी रिलेशन का जो सारे प्री इमेजेस निकलती है ना, किसी भी रिलेशन का सारे प्री इमेजेस का अगर हम लोग सेट बनाए तो हमें क्या मिलेगा, डोमेन मिलेगा। अगर किसी भी रिलेशन का अगर हम लोग सारे मैपिंग करने के बाद सारे इमेजेस का अगर हम लोग सेट बना दे तो वो क्या रहेगा, सारे इमेजेस का अगर हम लोग सेट बना दे तो वो हो जाएगा रेंज। तो सारे प्री इमेजेस का सेट बना दीजिए, सारे प्री इमेजेस का सेट बना दीजिए, वो क्या हो गया, रेंज हो गया। वो क्या हो गया, रेंज हो गया। एक बार मैं आपको और बताना चाहता हूँ, डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ अ सेट क्या, डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। डोमेन ऑफ अ रिलेशन होता है किसी भी सेट का, किसी भी रिलेशन का अगर आप मैपिंग करने के बाद उसके प्री इमेजेस के जितने भी एलिमेंट्स आपको मिले, प्री इमेजेस जितने भी उसके आए हैं, उस प्री इमेजेस जितने भी उसके आए उस रिलेशन के, उसका आप सेट बनाए। जैसे इस रिलेशन में उसके प्री इमेजेस कितने आए थे, 1 आए थे, -1 आया था, 0 आया था, -2 आया था, 2 आया था, 3 आया था, -3 आया था। ये सब क्या है, 1 1 -3 0 -2 3 3 3 -3, ये सब क्या है, ये सब इस रिलेशन के प्री इमेजेस हैं, ये सब इस रिलेशन के प्री इमेजेस हैं। मैं इन प्री इमेजेस का क्या बना दिया, मैंने सेट बना दिया, तो मुझे क्या मिल गया, डोमेन मिल गया इस रिलेशन का। अब ये जो इमेजेस थे, इस सेट के जो इमेजेस थे, इस रिलेशन के जो इमेजेस थे, ये जैसे कि इसमें इस सेट के इस रिलेशन के इमेजेस कितने, 1 है, 0 है, 4 है, 9 है। तो मैं 1 0 4 9 का जो ये मुझे इमेजेस मेरे इस रिलेशन के, इस इन इमेजेस का मैं बना देता हूँ सेट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस रिलेशन का मुझे क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। इसमें क्या क्या था, इसमें ये सब थे 1 0 4 9 और 1 0 4 और 9 थे केवल। 5 यहाँ पे ना डोमेन है ना रेंज है इस रिलेशन का। अब देखते हैं हम लोग
कोऑर्डिनेट सॉरी कोडोमेन ऑफ सेट रिलेशन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ एनी रिलेशन। अब चलिए हम लोग कोडोमेन ऑफ एनी रिलेशन को देखते हैं। तो कोडोमेन ऑफ एनी रिलेशन क्या होता है, कोडोमेन ऑफ एनी रिलेशन होता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, को डैश डी और आर। अब यहाँ पे डी क्या है, डी क्या है, डोमेन है, और आर क्या है, किसी रिलेशन के नाम है, किसी रिलेशन का नाम है। को डोमेन में आपको कुछ नहीं करना है, को डोमेन में बस आपको करना है, ये करना है कि जो सेट बी होगा ना, जो सेट जिससे मैपिंग जिसके साथ रिलेशन है, जैसे कि इसमें रिलेशन देयर इज अ रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यानी टू के बाद जितने भी मतलब कि यहाँ पे बी रहता है या सी रहता है, यानी कि जिसके साथ रिलेशन है डिफाइन जहां से जहां तक है, जहां तक है, यानी इसमें देखिए ए से बी तक ये डिफाइन है, यानी बी तक जहां पे तक आ जाए, किसी भी सेट के पहले तक आ जाए, जैसे इसमें हम देख सकते हैं ए से चालू है बी तक है, बी तक, ठीक है। तो जहां पे आपको तक नाम आ जाए, यानी कि इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, टू के बाद, यानी ये क्या डिफाइन है, ये जो देयर इज रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जो बाद वाला आएगा ना, जो बाद में जो किसी सेट के बाद जो सेट से को डिफाइन है, जहां तक वो डिफाइन है, जहां पे जो आखिरी वाला हमारा सेट होगा, जो आखिरी वाला हमारा सेट होगा, यहाँ पे आखिरी सेट कौन सा है, बी है। तो बस उसके सारे एलिमेंट्स को आप देखिए, उसके सारे एलिमेंट्स को आप कॉपी करिए और उसका आप कॉपी करके उसके एलिमेंट्स का आप सेट बना दीजिए, वो क्या हो जाएगा, उस रिलेशन का कोड डोमेन हो जाएगा। जैसे कि इसमें 4 1 4 1 0 4 9 और 5 है। हाँ, आपको बात समझ में आ गया होगा, आपको बात समझ में यहाँ पे आ गया होगा। मैंने क्या बोला, कोडोमेन ऑफ सेट क्या होता है, कोडोमेन ऑफ एनी रिलेशन क्या होता है, जैसे कोई रिलेशन है या फिर कोई दूसरा रिलेशन, देखिए देयर इज अ रिलेशन W, देयर इज अ रिलेशन W, या फिर देयर इज अ रिलेशन L, देयर इज रिलेशन L सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम Q to R, यानी कि कोई रिलेशन जिसका नाम L है, वो ऐसा रिलेशन है कि वो डिफाइन है Q से R तक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ जो इसके जो सबसे आखिरी वाला सेट है वो क्या है, R है। तो यहाँ पे R के जितने एलिमेंट्स होंगे उसको आप उतारिए और उसका सेट बना दीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके कोडोमेन हो जाएंगे। अब यहाँ पे होता, अगर आप यहाँ पे होता L रिलेशन सच दैट L इज डिफाइंड फ्रॉम R टू Q, तब यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे Q के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन के क्या हो जाते हैं, कोडोमेन हो जाते हैं। जैसा कि इस रिलेशन में देख सकते हैं, इस रिलेशन में क्या है, देयर इज रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, आखिरी सेट क्या है, बी है, बी तक ये डिफाइन है। तो बी के एलिमेंट्स आप बस यहाँ पे इसको कॉपी करिए, उसका सेट बना दीजिए, वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। हालांकि मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि देखिए रिलेशन, किसी भी रिलेशन जो होता है, उसका जो रेंज होता है, रेंज इज रेंज ऑफ एनी सेट, रेंज ऑफ एनी रिलेशन इज सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन। मैंने यहाँ पे क्या बात बोला, मैंने यहाँ पे बोला कि कोई भी रिलेशन का रेंज, यानी कि उसके इमेजेस, कोई भी रिलेशन का रेंज यानी उसका इमेज के सारे एलिमेंट्स, कोई भी रिलेशन का रेंज जो होता है वो सबसेट होता है उसके कोडोमेन का, बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। या तो वो सबसेट होगा या तो उसके बराबर होगा, या तो उसका वो सबसेट होगा, वो रेंज ऑफ रिलेशन होगा वो उसके कोडोमेन का सबसेट होगा, या तो उस सबसेट के बराबर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो रेंज है वो हम लोग देख सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स इसके कोडोमेन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आर क्या हो गया, इज अ सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन, बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैपिंग होता, अगर यहाँ पे 5 और -5 होता, तो इसका मैपिंग इसके साथ होता, इसका मैपिंग इसके साथ होता है ना। और रेंज में क्या क्या आ जाता, रेंज में आ जाता है यहाँ पे 5 आ जाता।
अब देखिए रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो गया। तो रेंज क्या हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया। रेंज क्या हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं या तो उसके बराबर होगा या तो उसके इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ से 5 हटा दूं, अगर मैं यहाँ से 5 हटा दूं तब तो ये जो रेंज होगा, यहाँ पे जो रेंज होगा, यहाँ पे जो रेंज होगा वो इस सेट, अगर ये जो रेंज होगा, ये जो रेंज है इस रिलेशन का, वो उसके कोडोमेन का क्या हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से 9, यहाँ से मैं 9 हटा देता हूँ, यहाँ से मैं 9 हटा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मतलब -3 और 3 हटा देता हूँ। इसके जो इमेजेस है, इसके जो इमेजेस है, यहाँ पे जो इसकी इमेजेस है, मैंने उसमें से 9 हटा लिया। तो यहाँ से 9, यहाँ पे इसके रेंज में भी 9 हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 9 नहीं भी हो, अगर यहाँ पे 3 -3 नहीं होता, अगर मैपिंग नहीं होती किसी के साथ 9 की, तो रेंज में 104 आता। अब देखिए 104 भी तो इस कोडोमेन का, इस रिलेशन के कोडोमेन का एक सबसेट है। तो बात यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि हमेशा इसको मैं एक बार दोबारा लिख ले जाऊं जो मैंने मिटा दिया था। अब मैं यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हमेशा किसी भी रिलेशन के जो उसका रेंज होगा वो हमेशा उसके कोडोमेन का क्या होगा, एक सबसेट होगा। अब इसके रेंज होने के कितने पॉसिबिलिटीज हैं, इसके रेंज होने के कितने पॉसिबिलिटीज हैं, अब रेंज होने के कितने पॉसिबिलिटीज, यानी कि किसी भी रिलेशन के रेंज होने के, किसी भी सेट का कितना रेंज होगा, उसके क्या पॉसिबिलिटीज है। अब मैंने आपको इस सेट में बताया था कि किसी भी सेट का अगर आपको सबसेट निकालना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, जिसका आप सबसेट निकालना चाहते हैं। वैसे ही अगर आपको r जो रेंज है किसी रिलेशन का, उसमें उसका आपको पॉसिबिलिटी चाहिए कि इसके अलावा और कितने पॉसिबल इसके रेंजेस आ सकते थे, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो इसका कोडोमेन होगा, जैसे कि इसमें देख सकते हैं जो रिलेशन R है, जो रेंज R है, ये इसका सबसेट है, कोडोमेन का ये सबसेट है। तो कुछ करना नहीं है। कोडोमेन में यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। तो इसके रेंज होने के 32 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि किसी भी सेट का रेंज जो होगा वो 32 अलग अलग तरीकों से हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 5 या तो ये खुद इसका, या तो इसका खुद एक ये एक ऐसा सबसेट आएगा, या तो ये नल आ सकता है, या तो ये नल आ सकता है, या तो इसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, तो ये रिलेशन था रेंज और कोडोमेन में। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हमने रेंज और कोडोमेन, रेंज डोमेन सीख लिया, हमने कोडोमेन सीख लिया, और यहाँ पे हमने क्या सीख लिया, एक और बात क्या सीख लिया हमने, यहाँ पे सीख लिया कि कैसे रेंज कोडोमेन का क्या होता है, कैसे रेंज कोडोमेन से रिलेटेड है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी सेट है, कोई भी रिलेशन है, कोई भी एक रिलेशन है, कोई भी एक रिलेशन है, वो जो रिलेशन होगा किसी भी सेट्स का, कोई दो सेट से उसका रिलेशन जो होगा, वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट होगा या तो उसके बराबर होगा, यहाँ ए क्रॉस बी क्या, इसके यहाँ तो ए क्रॉस बी बहुत ढेर सारे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसका पेयर इसके साथ बनाना होगा, फिर इसके साथ बनाना होगा, तो बहुत ही लंबा चल जाएगा, ये लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक सेट देखिए, यहाँ पे एक सेट है, सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी, और यहाँ पे एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ई एफ जी। ए क्या है, ए
ए, अब यहाँ पे रिलेशन जो है ना, रिलेशन रिलेशन आर इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा रिलेशन यहाँ पे हमारा आएगा, कुछ ऐसा रिलेशन हमारे पास आएगा। ये जो ए है ये ई के साथ रिलेटेड है, बी भी ई के साथ रिलेटेड है, बी भी ई के साथ रिलेटेड है, और साथ ही साथ बी जो है वो एफ के साथ भी रिलेटेड है, बी जो है वो एफ के साथ भी रिलेटेड है। तो इसका ए क्रॉस बी क्या आएगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। एक बार इसके साथ आप एक बार ए के साथ पेयर बनाए, एक बार बी के साथ पेयर बनाए, चलिए बनाया जाए। एक बार ए के साथ, तो यानी ए कॉमा ई हो जाएगा यहाँ पे पहला एलिमेंट, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए कॉमा एफ, फिर हो जाएगा ए कॉमा जी, फिर हो जाएगा हमारा, अब इसके साथ पेयर बनेगा, इसका तो कहानी खत्म हो गया, बी के साथ पेयर बनाइए, तो हो जाएगा बी कॉमा ई, बी कॉमा ई, बी कॉमा एफ और बी कॉमा जी। अब मैंने आपको एक और बात बताया था कि किसी भी अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम दो सेट का करें, अगर आपको उसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बात सिंपल है। अब यहाँ पे रिलेशन लिखिए इसका, यहाँ पे रिलेशन से, यहाँ पे अगर आप किसी सेट का रिलेशन का आप बना आप, और मैंने एक और बात आपको बताया था उस पहले लेक्चर, सॉरी दूसरे लेक्चर में, कि सेट को लिखने के तीन फॉर्म होते हैं, टेबुलर फॉर्म जिसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम लोग प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं, विजुअल फॉर्म। वैसे ही किसी रिलेशन को लिखने के भी तीन फॉर्म होते हैं, और वही तीन फॉर्म होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और विजुअल फॉर्म। तो इसमें आप रिलेशन लिखिए रोस्टर फॉर्म में, तो देखिए किसके किसके साथ रिलेशन है। एक बार ए का रिलेशन है ई के साथ, एक बार बी, अब यहाँ पे ए का रिलेशन खत्म हो गया, बी का रिलेशन किससे है, बी का रिलेशन है ई के साथ, एक बार बी का रिलेशन है ई के साथ, और यहाँ पे बी का रिलेशन है एफ के साथ, बी का रिलेशन है एफ के साथ, ये सब इसके रिलेशंस है, ये सब इसके क्या है, रिलेशंस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये रिलेशन यहाँ पे निकला है सेट्स का, इस सेट्स का जो यहाँ पे रिलेशन निकला है, जो इसमें एलिमेंट्स है, जो इस रिलेशन में एलिमेंट्स है वो इसमें भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ए ई इसमें एग्जिस्ट करता है, ए ई इसमें एग्जिस्ट करता है, बी ई भी इसमें आता है, बी एफ भी इसमें आता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि किसी भी रिलेशन का किसी भी दो सेट्स के अगर आप रिलेशन निकाले तो वो जो रिलेशन आपको यहाँ पे निकलेगा वो होगा सबसेट उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो उसके होगा सबसेट उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सबसेट होगा उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब डेफिनेशन में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ना कि वो कहां से कहां तक डिफाइन है, ए से बी तक डिफाइन है, ए से बी तक डिफाइन है, यानी कि ए के एलिमेंट्स देखिए पहले आए फिर बी के एलिमेंट्स आए, तो ऐसे ही ए क्रॉस बी में क्या होता है, ए के एलिमेंट्स पहले आते हैं, बी के एलिमेंट्स बाद में आते हैं। इस रिलेशन में भी ए के एलिमेंट्स पहले आए हैं क्योंकि यहां से वहां तक डिफाइन है, तो ए के एलिमेंट्स पहले आए, बी के एलिमेंट्स बाद में आए। अगर अभी बी क्रॉस ए होता तो यहाँ पे क्या होना पड़ता, इट इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए, तो बी के एलिमेंट्स पहले आते हैं, यहाँ पे बी के एलिमेंट्स पहले आते हैं और ए के एलिमेंट्स बाद में आते हैं। अब या तो वो जो सबसेट निकलेगा, या तो वो सबसेट जो निकलेगा वो तो वो जो रिलेशन होगा ए क्रॉस बी का, या तो वो सबसेट होगा या तो उसके बराबर भी हो सकता है, कैसे बराबर हो सकता है, अब देखिए बराबर यहाँ पे हो भी सकता है, कैसे देखिए, अगर ए के साथ ई का रिलेशन है, ए के साथ आप एफ का रिलेशन बना दीजिए, ए के साथ आप जी का रिलेशन बना दीजिए, फिर बी का आप रिलेशन बना दीजिए जी से, तो देखिए यहाँ पे कितने रिलेशन निकलेंगे। एक बार रिलेशन बना ए के साथ तो ए ई एक रिलेशन निकल गया, फिर एफ के साथ बना तो ए एफ रिलेशन निकल गया, फिर जी के साथ बना तो ए जी रिलेशन बन गया, फिर बी से आप रिलेशन देखिए किसका तो बी ई रिलेशन है, फिर यहाँ पे फिर बी एफ रिलेशन एक एफ है, बी कॉमा एफ, फिर एक है बी जी यानी बी कॉमा जी। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, और एलिमेंट्स मैच भी कर रहे हैं, ए ई ए एफ ए जी बी ई बी एफ और बी जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ जो इसके रिलेशंस का सेट है, इसके जो रिलेशन का सेट है वो इक्वल हो गया किससे, वो इक्वल हो गया किससे, वो इक्वल हो गया इसके ए क्रॉस बी के। तो यहाँ पे ये चीज बहुत सही लिखी है। अब किसी भी सेट के अंदर किसी दो सेट के अंदर उसके बीच में कितने रिलेशंस हो सकते हैं, उसके पॉसिबिलिटीज आप मुझे बताइए, सोचिए उसके रिलेशंस जो उसका होगा, जो उसका रिलेशन निकलेगा, किसी भी दो सेट के बीच में जो रिलेशंस निकलेंगे उस रिलेशंस के अलग अलग आने के कितने उसके पॉसिबिलिटीज हैं, उससे आप सोचिए।
उससे आप सोचिए, जैसे कि जब रिलेशन हम लोग इसके साथ पहले ये रिलेशन आया था, फिर ये रिलेशन आ गया, तो ऐसे रिलेशन आने के कितने पॉसिबिलिटीज आप उसने सोचिए। ये सब अगर आप सोचेंगे तो आपको ये खुद पता चल जाएगा। ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करिए। देखिए, नंबर ऑफ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो रिलेशन होगा उसका ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब एक किसी सेट का नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट निकालना, तो क्या करते हैं, 2 की पावर n करते कि नहीं करते हैं, आप करते हैं, ठीक है। और जो 2 की पावर n होती है, उस सेट के सबसेट निकालने के केवल उतने ही पॉसिबिलिटीज होते हैं, केवल उतने ही पॉसिबिलिटीज होते हैं, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। तो किसी भी सेट के सबसेट निकलने के 2 की पावर n पॉसिबिलिटीज होते हैं, where n is equal to number of element in that subset which we want to get their in that set which we want to get their subsets। वैसे ही किसी भी ए क्रॉस बी है, जो यहाँ पे ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे आप n की जगह रखिए, n की जगह आप जब रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आ गए। तो इसके कितने सबसेट आ सकते हैं, तो इसके 64 सबसेट आ सकते हैं। इसके कितने सबसेट्स आ सकते हैं, इस सेट के ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स आ सकते हैं, 64 यानी 64 सबसेट्स के आ सकते हैं। तो यानी कि ए और बी के बीच में 64 रिलेशंस बन सकते हैं, यानी कि इस टाइप के 64 अलग अलग रिलेशंस इसके बीच में बन सकते हैं। समझ में आ गया आपको? किसी भी सेट के बीच में रिलेशंस, किसी भी सेट के अगर आपको बीच में रिलेशंस फाइंड कर रही है और आपको फाइंड करना है कि कितने पॉसिबिलिटीज है उस और उस सेट के बीच में रिलेशन बनने के, उस और उस सेट के रिलेशंस बनने के कितने पॉसिबिलिटीज है उस, अब यहाँ पे हो सकता है, अब उसको छोड़िए, आप यहाँ पे मेरे ख्याल से जितना मैंने आपको बताया उससे आप समझ लेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब किसी दो सेट के बीच में कितने रिलेशन बन सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटीज है उसके रिलेशन बनने के, तो हम लोग वो निकाल सकते हैं। 2 की पावर n, अब यहाँ पे n क्या हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ए क्रॉस बी का अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये जब जिसका निकलेगा, ये ए क्रॉस बी के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, वो वहां पे हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा n क्या हो गया, n हो जाएगा यहाँ पे अगर ये जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स का नाम आप दे दीजिए p, उसके एलिमेंट के नाम आप दे दीजिए p, और b के एलिमेंट्स को आप डिनोट करिए q से। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना निकलेगा, वो निकलेगा p इंटू क्यू या फिर p डॉट क्यू। तो ये जो 2 की पावर p डॉट क्यू निकला है ना, ये है रिलेशन। इतने रिलेशन आ सकते हैं, इतने रिलेशन के पॉसिबिलिटीज है किसी दो सेट के होने के, किसी दो सेट के कितने रिलेशन के पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो वो होगा 2 की पावर n p इंटू क्यू, और p क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो बस यही बात थी, सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप 11th और 12th में पढ़ रहे हैं या फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना ऑब्जर्वेशन स्किल आनी चाहिए, इतनी ऑब्जर्वेशन स्किल आनी चाहिए कि आप समझ पा रहे होंगे। किसी आम अगर कोई ऐसे ही पढ़ रहा है तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा होगा जो मैंने ये बात बताया कि कैसे उसके रिलेशन के कितने पॉसिबिलिटीज निकल सकते हैं। लेकिन आप इतना सक्षम बन जाइए, कि आपको तुरंत समझ में आ जाए कि मैं किसके बारे में या फिर कोई और टीचर किसके बारे में बात कर रहा है। क्योंकि जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड, तो उनके बीच में भी रिलेशंस होता है। जैसे कि सब कोई बोलता है जे एडवांस में मैथ्स कैसे क्वेश्चंस आते हैं,
पॉइंट ट्रिक क्वेश्चन आते हैं, ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन आते हैं। वो ऐसे ही जिसके पास थिंकिंग होगा ना, जिसके पास ऑब्जर्वेशन थिंकिंग होगा, वो पेपर ले गया, वो पेपर वो पार कर लिया। तो ऐसे ही आप अपने अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल अपने अंदर बनाइए। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हमारे चैनल को लाइक, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इसको आप फॉलो भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं यहाँ पे एक और बात बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। मैं एक बार और आपको जय हिंद जय भारत बोल सकता हूँ।